नमस्कार दोस्तों, चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिले होंगे। विपरीत राजयोग के ऊपर बहुत से वीडियो आए हैं। विपरीत राजयोग ऐसा योग है जो कुंडली में त्रिक भाव से बनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप से ये विषय है, क्योंकि विपरीत राजयोग जब लोग जो हैं विपरीत राजयोग का नाम लिखा हुआ पढ़ते हैं तो बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि विपरीत राजयोग क्या मतलब होता है। राजयोग के बारे में तो सभी जानते हैं कि राजयोग होता है और उसका फल बहुत अच्छा होता है। जीवन में व्यक्ति जो होता है बहुत खुशहाल रहता है। लेकिन जब विपरीत राजयोग उसके आगे लिखा है विपरीत, तो इसका क्या मतलब होता है, तो बड़ा एक अचंभित करने वाला ये शब्द है। व्यक्ति जो होता है बड़ा सोच में पड़ जाता है विपरीत राजयोग क्या है। इसके ऊपर काफ़ी वीडियो भी चैनल के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। लगन के अनुसार सारे जितनी भी लगनें होती हैं उनके अनुसार एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं। धनु लगन तक विपरीत राजयोग के बारे में बात हुई। अलग अलग लग्नों में बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह जो होते हैं विपरीत राजयोग बनाते हैं। अब आदमी व्यक्ति जो होता है कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि मेरी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और कुछ कुंडली ऐसी होती हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विपरीत राजयोग तो बना रहे होते हैं, लेकिन छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी के अलावा कुछ अच्छे भाव के स्वामी भी होते हैं। जैसे भाग्य भाव है, भाग्य भाव के स्वामी हैं अगर, और छठे, आठवें, 12वें भाव के भी स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बन रहा है, तो उनका फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में चला गया, ये भी बात जो है ठीक नहीं मानी जाती है। क्योंकि भाग्य भाव, भाग्य आपका मेन होता है। भाग्य ही अगर आपका खराब भाव में चला गया उसका स्वामी, तो सारा सिस्टम जो होता है ख़राब कर देता है। तो इसलिए इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह जो हैं, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छे भाव के स्वामी हैं और वहाँ पे बैठे हैं अच्छे भाव में और वहाँ पे उच्च होके बैठे हैं। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, इनको देखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। मकर लग्न की कुंडली में जो विपरीत राजयोग बनता है, जो ग्रह बनाते हैं वो कौन से हैं, और मकर लग्न की कुंडली में विपरीत राजयोग का जो ग्रह बना रहे हैं वो संपूर्ण फल देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में, संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि बताना ज़रूरी, हालांकि सारे वीडियो में बताया गया है, लेकिन संक्षिप्त में बताना ज़रूरी है कि विपरीत राजयोग होता क्या है, किन भावों से बनता है। विपरीत राजयोग जो योग है ये विपरीत परिस्थितियों में मिलता है। ये कुंडली में जो त्रिक भाव होते हैं 6, 8 और 12 भाव, इन भावों से निर्मित होता है। विपरीत राजयोग 6, 8, 12 भाव से निर्मित होता है। छठा, 8वां और 12वां भाव जो होता है, इसके स्वामी जो होते हैं अपनी महादशा में बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव माने गए हैं, खराब भाव माने गए हैं। लेकिन अगर इनके स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही बैठे होते हैं, आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हैं 6, 8 और 12 भाव के स्वामी, तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में मिलता है, इसीलिए इसका नाम विपरीत राजयोग होता है। विपरीत परिस्थितियां मतलब कि आपके जीवन में जब भी परेशानियों का दौर गुजर रहा है, बहुत सी कठिनाइयों का दौर गुजर रहा है, वो आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, तो विपरीत राजयोग का फल देने का यही समय होता है जब विपरीत परिस्थितियाँ बनी होती हैं और आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा होता, कुछ भी अच्छा नहीं है हो रहा होता है और आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस समय विपरीत परिस्थितियों में अगर आपके अच्छे दिन आ जाएं और एकदम से आप बहुत अच्छा कोई बिजनेस
बहुत अच्छा बिजनेस कोई आपका एकदम से चल निकले, या कोई नौकरी आप पा जाएं, या कुछ भी हो सकता है, कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, तो ये स्थिति जब बनेगी तो इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग जो होता है कुंडली में, जब इसकी जो ये ग्रह बना रहे होते हैं, इसकी जब महादशा आती है, इन ग्रहों की जब महादशा आती है तभी ये अपना फल देते हैं, उससे पहले नहीं देते हैं। बाकी राजयोग जो होते हैं अगर आपकी कुंडली में है तो वो कहीं ना कहीं से उस राजयोग का फल देते रहते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग में खास बात ये होती है कि अपना फल तभी देते हैं जब इनकी महादशा चलती है। इन ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं इनकी महादशा चलती है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि इन ग्रहों जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये ग्रह इनमें देखना पड़ता है कौन से ग्रह बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छे भाव के स्वामी भी हैं और ये त्रिक भाव के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग जो बना रहे हैं, तो इन बातों को भी देखना पड़ता है। तो विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह जो होते हैं अपनी महादशा में अच्छे फल देते हैं, ये तो अच्छी बात है और ये होता भी है। लेकिन इनका संपूर्ण फल तभी मिलता है जब कुछ नियम इसके बताए गए हैं। कुंडली में कुछ नियम होते हैं, वो आपकी कुंडली में अगर लागू हो रहे हैं तो विपरीत राजयोग का फल आपको संपूर्ण मिलता है, वरना संपूर्ण फल मिलता नहीं है। और विपरीत राजयोग तो बना हुआ होता है लेकिन उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसमें 6, 8, 12 भाव से सरल, विमल और हर्ष योग बनता है। तीनों भाव से अलग अलग योग बनता है और इनका नाम दिया गया है सरल, विमल, हर्ष योग। तो 6, 8, 12 भाव से ये निर्मित होता है। और ये जो विपरीत राजयोग के 6ठे, 8वें और 12वें भाव से रिजल्ट मिलने के तरीके हैं, ये भी अलग अलग हैं। 6ठा, 8वां और 12वां भाव जो होता है, 6ठा नौकरी का भी भाव होता है। तो 6ठे भाव से कभी कभी ये हो जाता है कि आपको किसी की बीमारी से कोई फ़ायदा हो सकता है। कोई बीमार हो गया, अकस्मात कोई बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी से आपको कोई फ़ायदा हो गया। इसी प्रकार से 8वां भाव मृत्यु का होता, आयु का होता है। तो 8वें भाव में किसी की मृत्यु हो जाए, उसकी संपत्ति आपको मिल जाए, इस प्रकार से तमाम कंडीशंस बनती हैं। तो इस प्रकार से आपको फ़ायदा हो सकता है। 12वां भाव जो होता है वो 12वां भाव होता है विदेश का भाव होता है। व्यय का भाव वैसे भी होता है, खराब भाव माना गया है, लेकिन ये विदेश का भाव होता है। विदेश के फॉरेन से देखा जाता है इसको। तो आजकल अगर 12वां भाव विदेश से है तो विदेश में अगर आपको जाने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। विदेश से धन आपको प्राप्त हो जाए तो भी अच्छा है। तो इस प्रकार से इससे फ़ायदा हो जाता है 12वें भाव से। तो इसलिए ये भाव खराब भाव होते हुए भी कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, इसीलिए इनका नाम विपरीत राजयोग कहा गया है। तो अब बात हो रही थी कि मकर लगन में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बना रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। मकर लगन जो है, शनि इसके राशि स्वामी होते हैं। मकर लगन के स्वामी शनि हैं और ये लगन जो होती है काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में शनि होते हैं। 10वां भाव जो है आपकी कुंडली का, काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव के स्वामी होते हैं इसमें शनि। तो काल पुरुष की कुंडली आप जानते होंगे बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो विचार किया जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी विचार किया जाता है। लेकिन ये जो मकर लगन है इसके हिसाब से आपको आज बताएंगे कि मकर लगन में कौन से ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं और उनका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें मकर लगन में बुध, सूर्य और गुरु 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जो हैं बुध, सूर्य और गुरु हैं। तो अब इसमें विपरीत राजयोग तो बुध, सूर्य और गुरु बना सकते हैं अगर ये तीनों ग्रह आपस में एक दूसरे के भाव में है, या 2 ग्रह आपस में एक दूसरे के भाव में है, त्रिक भाव में है, 6ठा, 8वां, 12वां भाव में है, या कोई एक ग्रह भी इन भावों में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कि 12वें भाव का स्वामी गुरु है, वो 8वें भाव में बैठा है, या इसके आपका 6ठा भाव है जो इसमें बैठा है, या मान लीजिए वो अपने ही भाव में बैठा है, या इसके अलावा आप बुध को मान लीजिए कि 6ठा भाव जो का स्वामी है वो 8वें भाव में बैठा है,
या 12वें भाव में बैठा है, या सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, या 12वें भाव में बैठे हैं, या अपने ही भाव में बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग की कंडीशंस बनती हैं। लेकिन इनके लिए कुछ नियम होते हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि इसमें ये जो तीनों ग्रह बना रहे हैं कि ये तीनों ग्रह अगर कंडीशन इनकी बन रही है विपरीत राजयोग की, तो क्या ये विपरीत राजयोग का फल देंगे? तो इसमें आप ये देखिए कि बुध जो हैं, बुध तीसरे 3 नंबर की जो गिनती है मिथुन राशि है, वो छठे भाव में आ रही है, और ये 9वां भाव जो होता है भाग्य भाव, इस भाव के भी स्वामी हैं। तो अब मिथुन लगन के स्वामी हैं और छठे कन्या लगन के भी स्वामी हैं बुध। तो आप ये मान लीजिए कि विपरीत राजयोग तो ये बनाएंगे, लेकिन ये भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। और भाग्य भाव के स्वामी अगर हैं बुध, तो ये अपना रिजल्ट कहीं ना कहीं से भाग्य का छठे भाव में चले जाना, या 8वें भाव में चले जाना, या 12वें भाव में चले जाना खराब कर देता है। भाग्य का स्वामी अगर छठे 8वें भाव में है या 12वें भाव में है तो खराब माना जाता है। लेकिन 8वें और 12वें भाव से थोड़ा सा कम छठा भाव खराब माना जाता है, क्योंकि ये नौकरी का भी भाव होता है। तो इसमें भाग्य भाव का चले जाना कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे देता है। भाग्य भाव का ही चले जाना नहीं, इसमें कभी कभी अगर जो भी ग्रह होते हैं वो कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन अब भाग्य भाव का स्वामी है इसमें, तो इसमें कंडीशंस अगर आपकी फुल हो रही हैं, जो नियम बताए गए हैं, तो अच्छा भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं से खराब है। तो इसमें तीनों ग्रह जो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अपना परिणाम देंगे या नहीं देंगे, इसके लिए सबसे पहले इनके लिए देखेंगे कि ये जो नियम हैं, 4 नियम बताए गए हैं, ये 4 नियम आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं नहीं लागू हो रहे हैं, इस चीज़ को आप देख लें। तो चारों नियम के बारे में बात करते हैं। मकर लगन की कुंडली में आप सबसे पहले अपनी कुंडली खोल लें। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है तो बाकी लोग जो हैं वो भी देख सकते हैं इसमें। अगर मकर लगन की कुंडली नहीं है तब भी आप इसके हिसाब से आप अपनी कुंडली को बना सकते हैं। विपरीत राजयोग अपने आप देख सकते हैं इसकी मतलब आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है या नहीं है। तो मकर लगन की कुंडली जिनकी है वो उस कुंडली में आप देखें कि लग्न का स्वामी जो होता है, लग्न का स्वामी मकर लगन में शनि है, तो आप इनकी डिग्री देख लें कि लग्न का स्वामी की डिग्री 10 डिग्री से 10 अंश से ऊपर होनी चाहिए और 20 अंश के अंदर होनी चाहिए। ये लागू होना चाहिए आपकी कुंडली में। तो ये पहला नियम है इसका। इसके अलावा दूसरा इसका नियम जो है, लग्न का स्वामी जो होता है वो अच्छे भाव में हो, वो 6, 8, 12 भाव में ही ना कहीं हो, क्योंकि 6, 8, 12 भाव वैसे भी खराब हैं। और लग्न का स्वामी अगर आपका 6, 8, 12 भाव में चला गया तो सारी जितनी स्थितियां हैं वो खराब कर देता है। तो लग्न का स्वामी 6, 8, 12 भाव में ना हो, इसको देख लें आप। अगर वो 10वें भाव में, 11वें भाव में या दूसरे भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां भाव संघर्ष का होता है, राजनीति का भी भाव है। और 11वां भाव जो होता है आय भाव होता है, ये बहुत अच्छा माना गया है। इसी प्रकार से ये दूसरा भाव बचत का भाव है, धन का भाव है, तो ये भी अच्छा माना गया है। इन भाव में अगर ये लग्न का स्वामी आपका बैठा है तो ये बहुत अच्छा है, इस चीज़ को आप देख लें। इसके अलावा नक्षत्र को देख लें आप। जो ग्रह आपके विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बुध, सूर्य और गुरु, इनके आप देखें नक्षत्र किस नक्षत्र में, सबसे पहले आप देखें इनको किस नक्षत्र में ये हैं और नक्षत्र का स्वामी कौन है। जिस नक्षत्र में ये ग्रह हैं उनका स्वामी कौन है, इसको आप देखें। उसके बाद जो नक्षत्र का स्वामी हो वो आप देखें वो ग्रह कुंडली में कहाँ पे बैठा है। तो नक्षत्र स्वामी कहाँ पे बैठे हैं इसको आप देख लें। वो अगर कहीं गलत भाव में बैठे हैं, वो भी अगर त्रिक भाव में बैठे हैं तब भी बहुत ख़राब है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी को देखना बहुत अच्छा होता है। वो अगर अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो उसका रिजल्ट बहुत होता है, क्योंकि नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। नक्षत्र स्वामी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से जो 6, 8 और 12 भाव हैं, इसके स्वामी जो भी ग्रह बना रहे हैं, जैसे इसमें मकर लगन में बुध और सूर्य और गुरु
जो है विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इसमें से कंडीशंस ये हो सकती हैं कि सूर्य आपका विपरीत राजयोग बाई चांस बना रहे हैं या गुरु बना रहे हैं। तो जो भी ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं उन ग्रहों को आप देखें कि पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं। राहु केतु या पाप ग्रह से पीड़ित होना जरूरी होता है। राहु केतु या पाप ग्रह मंगल होता है, शनि होता है, या जो भी पाप ग्रह हैं राहु केतु से दृष्टि द्वारा हो या इनके साथ में युति हो, जो ग्रह ये विपरीत राजयोग बना रहा है युति से हो या दृष्टि से हो, इस चीज़ को आप देख लें, ये जरूरी होता है, तभी आपको संपूर्ण फल मिलेगा। इसके अलावा, इन 4 नियमों के अलावा आप एक चीज़ जो है अपनी कुंडली में जरूर देख लें, भावचलित कुंडली को जरूर देख लें। कुंडली में आप देखें कि जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो भावचलित कुंडली में उन भाव में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। भावचलित कुंडली में क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रह होते हैं आगे भाव में या पीछे भाव में खिसक जाते हैं, तो आप कुंडली में ये देखें कि भावचलित कुंडली में देखें कि आप जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आप देखें कि एक ग्रह बना रहा है या 2 ग्रह बना रहे हैं या तीनों ग्रह आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो उन ग्रहों को भावचलित कुंडली में देखें उन्हीं भाव में हैं या नहीं है। अगर वो आगे पीछे भाव में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग का फल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस भाव में हैं ही नहीं, तो उस भाव का फल नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत बारीक चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है बहुत ख़राब होता है। अब आपकी कुंडली में कोई ग्रह मान लीजिए विपरीत राजयोग बना रहा है और आपने वीडियो देखा और उसमें देख लिया कि 6, 8, 12 भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा है, विपरीत राजयोग बन गया। आप खुश हैं बहुत कि विपरीत राजयोग की जब महादशा आएगी, इन ग्रह की महादशा जब आएगी तो आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन होता वैसा नहीं है, आप इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो इसलिए आप जो ये कंडीशंस बताई गई हैं इनको अपनी कुंडली में लागू होता अगर आप देख रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है, और आप जब ये ग्रह की दशा आएगी महादशा तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप ये मानिए कि आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि कुंडली में विपरीत राजयोग के बारे में, मकर लग्न की कुंडली में विपरीत राजयोग के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।